हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग फरवरी माह 2024 का करंट अफेयर देखेंगे। इससे पहले मैंने जो है जनवरी 2024 का करंट अफेयर अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। आप में से जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है, आप जाके देख सकते हैं। और जो है इसका आपको पीडीएफ भी फ्री में मिल सकता है। बस आपको वीडियो के नीचे कमेंट करना होगा कि मैम हमें इसको पीडीएफ चाहिए। तब मैं जो है एक नया जो है टेलीग्राम चैनल बना के वहाँ पे पीडीएफ डाल दिया करूँगी। और आप लोग आसानी से वहाँ से डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है? और पीडीएफ के लिए कोई चार्ज नहीं होगा। और बस आपको थोड़ा हमें सपोर्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरा चैनल न्यू है, तभी उतना ग्रो भी नहीं है। तो आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा, तो जिससे मेरा चैनल भी आगे बढ़ते जाए और मैं अच्छे-अच्छे कंटेंट आपके लिए लाती रहूँगी, ठीक है? तो चलिए, पहला जो है क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का दूसरा लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में भारत के दूसरे लोकपाल नियुक्त किए गए हैं अजय माणिक राव खानविलकर को। इन्हें भारत का दूसरा जो है लोकपाल नियुक्त किया गया है। इससे पहले जो है जो पहले लोकपाल थे वो थे पिनाकी चंद्र घोष। और लोकपाल का अर्थ क्या होता है? लोगों का रक्षक। जब भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया था और जो है लोग इतना ज़्यादा करप्ट हो रहे थे और उनकी जांच करना, ये सारी चीज़ें, इसके चलते जो है लोकपाल बिल लेके आया गया था। और जो है लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 का है। 2013 में ये अधिनियम लाया गया था और 2016 में इसमें संशोधन भी किया गया है। और इसका जो कार्यकाल होता है फ्रेंड्स, लोकपाल का, ये होता है 5 वर्ष या 70 वर्ष। और इसमें एक अध्यक्ष होता है और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं, ठीक है? यानी कि अध्यक्ष और अधिकतम सदस्यों को मिला लें तो टोटल 9 सदस्य हो सकते हैं इसमें। और कार्यकाल याद रखना है 5 वर्ष या 70 वर्ष। अधिनियम भी याद रखना है, 2013 का है। संशोधन 2016 में, संशोधन ध्यान रखने की जरूरत नहीं उतना, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अधिनियम कब का है, क्योंकि चर्चे में था तो पूछा जा सकता है। अगला है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली पर अपने किस विशेष शक्ति का इस्तेमाल करते हुए नतीजे को पलट दिया? तो फ्रेंड्स, हाल ही में चंडीगढ़ मेयर चुनाव हुआ था, जिसमें से जो है आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को विजेता होना था, लेकिन उसमें थोड़ा धांधली करके जो है बीजेपी के मेयर को जिता दिया गया था। जिसमें जो है जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो वहां पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपने विशेष शक्ति आर्टिकल 142 का प्रयोग करते हुए ये निर्णय दिया कि जो है आम आदमी पार्ट आम आदमी पार्टी के जो विजेता हैं या उम्मीदवार हैं, वो विजेता हैं। और जो है इसमें जो धांधली जिसने की थी उसको जो है कठोर दंड भी दिया गया, ठीक है? तो आर्टिकल 142 का प्रयोग करते हुए, और आर्टिकल 142 के बारे में जानेंगे क्या कहता है। तो संविधान का 42 अनुच्छेद 142 कहता है, सुप्रीम कोर्ट को किसी भी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए विशेष आदेश देने की शक्तियां प्रदान करता है, आर्टिकल 142, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मोदी ने कितने नए एम्स का उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में मोदी जी ने जो है 5 नए एम्स का उद्घाटन किया है। हम देखेंगे कहाँ कहाँ किया है। तो ये किया है राजकोट गुजरात में, भटिंडा पंजाब में, रायबरेली उत्तर प्रदेश में, कल्याणी पश्चिम बंगाल में और मंगतागिरी आंध्र प्रदेश में, ठीक है? तो ये 5 जगहों पे जो है हाल ही में एम्स का उद्घाटन किया गया है। तो अगला क्वेश्चन ये है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? फ्रेंड्स, हाल ही में मोदी जी के द्वारा जो है गुजरात के द्वारिका में भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज का उद्घाटन किया गया है, ठीक है? तो कहाँ पे किया गया है? द्वारिका गुजरात में। और इस ब्रिज का जो नाम रखा गया है, ये रखा गया है सुदर्शन सेतु। इससे पहले इस ब्रिज को जो है सिग्नेचर ब्रिज के नाम से भी जानते थे। और इसकी जो लंबाई है टोटल 2.32 किलोमीटर, यानी कि लगभग 2.5 किलोमीटर के आसपास है इस ब्रिज की जो लंबाई है। और ये गुजरात के ओखा गांव को बेट द्वारका द्वीप से कनेक्ट करती है, ठीक है? ये जो ब्रिज है ये ओखा गांव को बेट द्वारिका द्वीप से कनेक्ट करती है। और इस प्रोजेक्ट की जो शुरुआत हुई थी, यानी कि ये जो ब्रिज बनने की जो शुरुआत हुई थी 2018 में हुई थी। और इसकी जो टोटल लागत थी वो लगभग 980 करोड़ थी, ठीक है? तो इसकी लागत 980 करोड़ थी। और एक बार इसकी फैक्ट को जरूर फिर से देख ले रहे हैं। ब्रिज का नाम है वर्तमान में सुदर्शन सेतु, पहले सिग्नेचर ब्रिज जानते थे। और जो है लंबाई 2.32 किलोमीटर है। ओखा गांव से बेट द्वारका द्वीप को कनेक्ट करता है। शुरुआत 2018 में हुई। लागत 980 करोड़ की है, ठीक है? बढ़ते हैं आगे। अगला है, सिंधु जल नदी
के अंतर्गत आने वाली किस नदी पर शाहपुर कंडी बांध बनाया गया है? तो फ्रेंड्स, शाहपुर कंडी बांध जो है ये बनाया गया है रावी नदी पर, और जो कि पंजाब राज्य में स्थित है। ठीक है, यानी कि ये बांध जो है पंजाब राज्य में पड़ता है, और सिंधु नदी की सहायक नदी है रावी नदी, और ये पंजाब में स्थित है। और इसका जो उद्देश्य है, ये जम्मू कश्मीर और पंजाब में कृषि तथा बिजली बनाने के उद्देश्य से ये बांध बनाया गया है। तो जम्मू कश्मीर और पंजाब में बिजली तथा कृषि के संबंधित कार्य के लिए इस बांध का निर्माण किया गया है। इस बांध की जो टोटल ऊंचाई है वो लगभग 55 मीटर है। ठीक है, और सिंधु जल समझौता, तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे थोड़ा एडिशनल फैक्ट देख रहे हैं कुछ, जैसे कि सिंधु जल समझौता जो हुआ था ये हुआ था 1960 में भारत और पाकिस्तान के मध्य। इस समझौते में कहा गया था कि जो है रावी, सतलज और ब्यास, इन 3 नदियों पर जो है भारत का अधिकार होगा, यानी कि इन जो रावी, सतलज, ब्यास है इनके लगभग 80% जल पर भारत का अधिकार होगा और 20% जल पर पाकिस्तान का अधिकार होगा। वहीं जो है सिंधु, झेलम और चिनाब, इन 3 नदियों के जो है जल पर पाकिस्तान का 80% अधिकार होगा और भारत का मात्र 20% अधिकार होगा। ये था सिंधु जल समझौता 1960 का, जो कि भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2025 में गगनयान मिशन के द्वारा कितने एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा? तो फ्रेंड्स, हाल ही में गगनयान मिशन के द्वारा जो है जितने भी एस्ट्रोनॉट्स भेजे जाने हैं उनको जो है उनका चुनाव कर लिया गया है। तो कुल जो है 4 एस्ट्रोनॉट को जो है गगनयान मिशन के तहत अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, और उनके नाम इस प्रकार हैं। पहले हैं प्रशांत नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन और शुभांशु शुक्ला। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन में दे सकता है, पूछ सकता है कि इनमें से कौन नहीं है, तो इसके लिए ज़रूरी है आपको नाम पता हो। तो प्रशांत नायर हो गए, अंगद प्रताप हो गया, और अजीत कृष्णन हो गए, शुभांशु शुक्ला हो गया। ठीक है, ये 4 हैं जो कि भारतीय वायुसेना के पायलट हैं, और इन चारों को जो है अंतरिक्ष में ले जाने के लिए गगनयान मिशन के तहत जो है चुना गया है। अगला है, इसके गगनयान मिशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। गगनयान मिशन की जो घोषणा हुई थी 2018 में हुई थी। गगनयान मिशन 3 अंतरिक्ष मिशन भारत में, मतलब गगनयान मिशन के तहत 3 अंतरिक्ष मिशन जो है भारत से भेजे जाएंगे, जिसमें से 2 जो है मानव रहित है और एक मानव युक्त है। वही जो मानव युक्त है उसी के लिए इन 4 लोगों का चुनाव किया गया है। यदि भारत का गगनयान मानव युक्त मिशन सक्सेसफुल रहता है तो भारत जो है चौथा देश बन जाएगा अंतरिक्ष में मानव पहुंचाने वाला। ठीक है, यानी कि अगर भारत का जो गगनयान मिशन है मानव युक्त वाला, अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो भारत जो है चौथा देश बन जाएगा अंतरिक्ष में मानव पहचानने वाला। इससे पहले जो है अमेरिका, चीन और रूस जो है अंतरिक्ष में मानव को भेज चुके हैं। ठीक है, तो अगला है, हाल ही में किस राज्य ने हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का निधन हो गया? तो फ्रेंड्स, मनोहर जोशी ये महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे, और इनका हाल ही में निधन हुआ है, और ये 86 उम्र के हो चुके थे जब इनका निधन हुआ है। और ये 1995 से 1999 तक महाराष्ट्र के सीएम के पद पर तैनात थे, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने वाले शिवसेना के पहले नेता थे ये। ठीक है, शिवसेना जो पार्टी है महाराष्ट्र की उसके पहले नेता हैं ये, जो है जो मुख्यमंत्री बने हैं, और ये लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, इतना पूछे नहीं या नहीं उतना, लेकिन ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि अब तो करंट अफेयर कहीं से भी पूछ लेता है, तो आपको पढ़ना ही होगा। अगला है, हाल ही में पीएम मोदी द्वारा किस राज्य में लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन का शुभारंभ किया गया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में मोदी जी के द्वारा जो है लारा लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन का शुभारंभ छत्तीसगढ़ में किया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और फ्रेंड्स, ये एनटीपीसी के द्वारा बनाया जा रहा है, यानी कि जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट है ये एनटीपीसी द्वारा स्थापित किया जा रहा है, और इसकी जो कुल क्षमता है वो लगभग 3200 मेगावाट की है। ठीक है, तो 3200 मेगावाट इसकी क्षमता होगी, एनटीपीसी के द्वारा जो है स्थापित किया जा रहा है, और जो है छत्तीसगढ़ में स्थापित किया जाएगा, और इसका जो नाम है लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। अगला है, हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो फ्रेंड्स, ये दिया गया है अशोक सराफ को, जो कि एक अभिनेता हैं या एक्टर बोल सकते हैं। इन्हें महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2023 दिया गया है, और ये जो है
महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया जाता है, यानी कि महाराष्ट्र के जो यहाँ कम नहीं होना चाहिए, सीएम होना चाहिए। और जो है ये महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे द्वारा दिया गया है। मराठी और हिंदी सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है, ठीक है। और महाराष्ट्र राज्य सरकार का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये, महाराष्ट्र भूषण सम्मान। और जो है इसकी जो शुरुआत हुई थी 1995 से हुई थी। अगला है, यह पुरस्कार जो है साहित्य, कला, खेल, विज्ञान आदि के क्षेत्र में दिया जाता है। तो साहित्य, कला, खेल, विज्ञान इत्यादि के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट कार्य करता है उनको दिया जाता है। अगला है, हाल ही में झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, हाल ही में झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं चंपई सोरेन। और जिनकी जो पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा है। और जो है रांची में अवैध खनन और जमीन घोटाले मामले में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया था, जो कि पूर्व सीएम थे। और उनको गिरफ्तार करने के बाद ही चंपई सोरेन वहाँ के मुख्यमंत्री बने। और चंपई सोरेन को झारखंड में झारखंड टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये याद रखिएगा, झारखंड में इन्हें जो है झारखंड टाइगर के नाम से जानते हैं चंपई सोरेन को। अगला है, हाल ही में कृष्णा नदी तट पर प्राचीन बादामी चालुक्य मंदिरों की खोज की गई, यह किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में जो है कृष्णा नदी तट पर प्राचीन बादामी चालुक्य मंदिरों की जो है खोज की गई, यह जो है स्थित है तेलंगाना राज्य में। और जो है गांव का जो जिस गांव में ये खोज की गई है उस गांव का नाम है मुदिमानिकयम। मुदिमानिकयम गांव नेलकोंडा जिला है और जो है तेलंगाना राज्य है। तो ये सब इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है आपको, केवल तेलंगाना याद रखिए। यहीं पे जो है प्राचीन बादामी चालुक्य मंदिरों की खोज की गई है। अगला है, और इस मंदिर के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, क्योंकि ये मंदिर जो है लगभग 1300 साल पुराना है। और ये जो है मुख्य रूप से भगवान शिव और विष्णु को समर्पित है। चालुक्य राजवंश जो प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध राजवंश है, और इसके संस्थापक जो थे पुलकेशिन प्रथम थे। आप जानते होंगे चालुक्य तीन चालुक्य थे। और जो है पुलकेशिन प्रथम जो है इस चालुक्य वंश के संस्थापक थे, और इसकी राजधानी बादामी थी। और जो क्षेत्र था इसका कर्नाटक और मध्य भारत था, ठीक है। अगला है, खाने में किस राज्य में अट्टुकल पोंगल जो है हाल ही में किस राज्य में अट्टुकल पोंगल उत्सव मनाया गया? तो फ्रेंड्स, ये मनाया गया केरल में। और यहाँ खाने में नहीं होगा, हाल ही में होगा। जैसे कि जो टाइपिंग है वो थोड़ा बोल के करते हैं हम, तो थोड़ा सा कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, कभी ध्यान नहीं गया उतना, तो फिर ये हो जाता है। तो केरल इसका सही आंसर होगा, केरल में अट्टुकल पोंगल उत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो फ्रेंड्स, ये किया गया उज्जैन मध्य प्रदेश में। तो विश्व की पहली वैदिक घड़ी का जो उद्घाटन किया गया है ये उज्जैन मध्य प्रदेश में किया गया है। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में धर्म गॉर्जियन एक्सरसाइज 2024 किन दो देशों के मध्य आयोजित की गई? तो फ्रेंड्स, ये आयोजित की गई है भारत और जापान के मध्य। और ये एक्सरसाइज का 5वां संस्करण था। और इसका जो आयोजन हुआ है राजस्थान में हुआ है, भारत के राजस्थान में। तो धर्म गॉर्जियन एक्सरसाइज का यह 5वां संस्करण है, भारत और जापान के मध्य होता है। और इसका जो आयोजन हुआ है लेटेस्ट, ये राजस्थान में हुआ है। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 यानी कि वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक क्या रही है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में जारी किया गया है बीपो सूचकांक, आपने पढ़ा होगा। बीपो बोलते हैं जिस शॉर्ट में, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसी के द्वारा जारी किया जाता है। और जो है इसमें जो भारत की रैंक है वो लगभग 42 है, 42वीं है। और इसमें कुल जो टोटल देश हैं 55 शामिल, यानी कि 55 देशों को इसमें शामिल किया गया है इस रैंकिंग में। और जो भारत का स्कोर रहा है 38.64 का रहा है। और जारीकर्ता जो है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। और जो है इसमें टॉप है अमेरिका, नंबर 1 पे अमेरिका है। और अमेरिका हमेशा नंबर 1 पे ही रहता है। तो कुल देश है 55, भारत का स्कोर 38.64 है। जारीकर्ता यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। और अगला है, हाल ही में एकेडमी रत्न
अवार्ड या एकेडमी फेलो अवार्ड कितने लोगों को दिया गया है? तो फ्रेंड्स हाल ही में एकेडमी रत्न अवार्ड या एकेडमी फेलो अवार्ड 6 लोगों को दिया गया है। ठीक है, अगला है हाल ही में किस राज्य ने कांजी नेमू को अपना राज्यफल घोषित किया है? तो फ्रेंड्स ये किया असम ने कांजी नेमू को अपना राज्यफल घोषित किया है। इसका राइट आंसर होगा असम। अगला प्रश्न है हाल ही में 12 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो फ्रेंड्स हाल ही में 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया है। इसके अलावा हम देखेंगे 1 फरवरी को मनाया गया है जो है इंडियन कोस्ट गार्ड डे, जो कि 48वें नंबर का है। 1 जनवरी को 48वें नंबर का इंडियन कोस्ट गार्ड डे दिवस मनाया गया। 13 फरवरी को मनाया गया नेशनल वुमेन्स डे। इसके अलावा 27 फरवरी को मनाया गया जो है नेशनल प्रोटीन डे, और जो है 28 फरवरी को मनाया गया नेशनल साइंस डे या राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया गया। अगला है हाल ही में पीएम मोदी ने किस देश में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया? तो फ्रेंड्स हाल ही में पीएम मोदी ने जो है पहले हिंदू मतलब उस देश का पहला हिंदू मंदिर है, ये है अबू धाबी में बनाया गया है। अल अल बाकुबा में, अबू धाबी यूएई में। नाम इतना ये नहीं याद रखने की जरूरत है, आपको ये याद रखना है अबू धाबी यूएई में। ठीक है, यहीं पे पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है, क्योंकि जो यूएई है ये संयुक्त अरब अमीरात है, ये एक मुस्लिम कंट्री है, और यहाँ पे एक हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है, तो बहुत बड़ी बात है ये। अगला है, और इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, एडिशनल फैक्ट है कुछ। जैसे मंदिर का शिलान्यास जो है, यानी कि ये मंदिर जो बनना स्टार्ट हुआ है 2019 से, और लगभग 27 एकड़ में फैला हुआ है। लागत 700 करोड़ की थी। निर्माण करने वाली जो संस्था है बोचासन वासी है, बोचासन वासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था है, या बीएपीएस बोल सकते हैं, इसका शॉर्ट नाम यही है बीएपीएस। तो आपको जहाँ भी मिलेगा बीएपीएस मिलेगा। और अबू धाबी के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसकी राजधानी अबू धाबी है। राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान है, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बाकी ये सब ध्यान रखने की जरूरत नहीं है आपको। अगला है हाल ही में अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2024 किसने जीता है? तो फ्रेंड्स ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने, और हराया किसको है? भारत को। ठीक है, तो अंडर-19 विश्व कप विजेता जो है रहा है ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे फ्रेंड्स उप विजेता होगा, उप विजेता जो है भारत रहा है। और भारत को ऑस्ट्रेलिया ने लगभग 79 रन से हराया है, और चौथी बार ऑस्ट्रेलिया ने मतलब ये प्रतियोगिता जीती है। अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप में सबसे सफल टीम भारत बना है, और इसका जो आयोजन हुआ था दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, और जो है इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बने हैं? क्वेन मफाका हैं, जो कि साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, और इन्होंने लगभग 21 विकेट लिए हैं, इसीलिए इन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया है। क्वेन मफाका को, साउथ अफ्रीका के रहने वाले हैं ये। और सर्वाधिक रन बनाया है उदय सहारा ने, और उदय सहारा ही भारत के कैप्टन भी रहे थे, और जो है लगभग इन्होंने 397 रन पूरे टूर्नामेंट पे जो है बनाया था। अगला है हाल ही में दिए गए दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? तो फ्रेंड्स हाल ही में दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 दिया गया है। इसमें जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है वो शाहरुख खान को दिया गया है। और कुछ हम देखेंगे जो अवार्ड दिए गए हैं, जैसे कि बेस्ट एक्टर शाहरुख खान को दिया गया है जवान मूवी के लिए। वहीं बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है रानी मुखर्जी को दिया गया है मिस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे मूवी के लिए। और जो है बेस्ट फिल्म का अवार्ड जवान मूवी को दिया गया है। बेस्ट निर्देशक का अवार्ड संदीप रेड्डी वांगा को एनिमल मूवी के लिए दिया गया है। वहीं बेस्ट क्रिटिक फिल्म जो है 12th फेल को घोषित किया गया है। बेस्ट सिनेमेटोग्राफर का जो अवार्ड दिया गया है गणना शेखर को दिया गया है। बेस्ट वेब सीरीज का जो अवार्ड है वो फर्जी को दिया गया है। और जो है बेस्ट क्रिटिक डायरेक्टर का अवार्ड जो है इटली कुमार को दिया गया है जवान मूवी के लिए। और हो क्रिटिक बेस्ट एक्टर का अवार्ड विकी कौशल को दिया गया है। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का जो अवार्ड है ओपेनहाइमर को दिया गया है। बेस्ट एक्टर इन निगेटिव रोल बॉबी देओल को दिया गया है एनिमल मूवी में। और जो है फिल्म ऑफ द ईयर सलार पार्ट 1 सीज फायर को दिया गया है। वहीं बेस्ट क्रिटिक्स वेब सीरीज है द रेलवे मैन।
तो ये इतने कुछ अवार्ड हैं, जिसमें से ये सारी इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें से जो है आप लोग जो है इन सभी को छोड़ सकते हैं, इन तीनों को। बाकी आप लोग ध्यान रखिएगा चीज़ें, जैसे नेगेटिव रोल वाला भी ध्यान रखिए, ये भारत से संबंधित है। और जो है इसमें सलार पार्ट 1 सीरीज फायर, बेस्ट क्रिटिक्स सीरीज द रेलवे मैन, और जो है ये तो पूरा अवार्ड ही भारत से ही संबंधित है। तो मैंने अगला है, और ये जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है, ये फ्रेंड्स 2016 से दिया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला है, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 में अपने कार्यकाल का किस नंबर का बजट पेश किया? तो फ्रेंड्स हाल ही में 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण ने अपना बजट पेश किया था, जो कि उनके कार्यकाल का 6ठे नंबर का बजट था, और ये 1 फरवरी 2024 को पेश किया गया है। और इस बजट में उन्होंने लगभग 58 मिनट का भाषण दिया है। और यह बजट अंतरिम बजट था। अंतरिम बजट वो होता है जो चुनाव के पहले पेश किया जाता है, ठीक है। तो अभी लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो इसके पहले जो बजट पेश किया गया इसी को कहते हैं अंतरिम बजट। और जो है अभी तक का सर्वाधिक बार बजट पेश करने का जो रिकॉर्ड है वो वित्त मंत्री मोरारजी देसाई के नाम है। इन्होंने लगभग 10 बार जो है बजट पेश किया है, यानी कि 10 साल लगातार ये वित्त मंत्री रहे होंगे, तभी तो इन्होंने जो है 10 बार बजट पेश किया है। अगला है, हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या रही है? तो फ्रेंड्स हाल ही में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जारी किया गया है। इसमें जो भारत की रैंक है वो 93 है। और जो है, और ये रिपोर्ट बताती है कि भारत में जो है भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी अभी हो रही है, क्योंकि 2022 में भारत 85वें स्थान पर था। वहीं जो है 2023 में ये रैंक बढ़ के 93 हो गई, यानी कि लगभग 8 स्थान की बढ़ोतरी हुई है भारत में भ्रष्टाचार के मामले में। और पहले नंबर पे है डेनमार्क, जो कि सबसे कम भ्रष्ट है, और अंतिम लास्ट है सोमालिया, जो कि सर्वाधिक भ्रष्ट है। ये लगभग इसकी जो रैंक है 180 है, यानी कि टोटल 180 देशों को लिया गया था, और इसमें ये लास्ट पोजीशन पे है सोमालिया, जो कि अफ्रीका कंट्री का देश है सोमालिया। और ये जो सूचकांक है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, ये जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। अगला है, हाल ही में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो फ्रेंड्स ये दिया गया है ब्राह्म भद्राचार और गुलजार को 58वें, इनको संयुक्त रूप से जो है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। हम जानेंगे इनके बारे में कुछ। और जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार ये साहित्य के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है। और जो है राम भद्राचार्य जी को संस्कृत भाषा के लिए, और गुलजार को उर्दू भाषा में साहित्यकारी के लिए जो है इन्हें दिया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी 1961 में हुई थी, यानी कि इस पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी 1961 में हुआ था, लेकिन पहली बार 1965 में मलयालम भाषा के जो कवि थे जी शंकर कुरूप, इनको दिया गया था। उनकी कृति ओड ओडक्कू झल के लिए दिया गया था, ठीक है। ये थोड़ा नाम अजीब है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। और यह सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिया जाता है, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है केवल भारतीय नागरिकों को दिया जाता है। और 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में ये अवार्ड दिया जाता है। और इस पुरस्कार में लगभग 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और वाग देवी की कांस्य प्रतिमा दिया जाती है। अगला है, हाल ही में विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स हाल ही में 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया है। और इस बार जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस है उसकी जो थीम थी वेटलैंड एंड ह्यूमन वेल बीइंग, इस आर्द्र भूमि दिवस की थीम थी, यानी कि आर्द्र भूमि और मानव कल्याण, ये इसकी थीम थी। रामसर समझौता जो है 1971 में हुआ था, और ईरान के शहर रामसर में, तो इसी को कहते हैं रामसर समझौता। और भारत में अभी तक कुल 80 जो है रामसर साइटें हैं, जिसमें से सर्वाधिक तमिलनाडु में है 16 और उत्तर प्रदेश में 10 है। अगला क्वेश्चन ये है, फरवरी 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया है? तो फ्रेंड्स फरवरी 2024 तक, यानी कि जब से शुरू हुआ ये भारत रत्न अवार्ड, तब से लेकर अभी फरवरी 2024 में जो मतलब दिया गया है लेटेस्ट,
अब तक कितने लोगों को दिया जा चुका है? तो फ्रेंड्स ये टोटल जो है 53 लोगों को अब तक दिया जा चुका है। अभी 2023-24 में 5 लोगों को मतलब भारत रत्न दिया गया है, जिनको हम देखेंगे, जिनमें से एक हैं कर्पूरी ठाकुर, जो कि बिहार के पूर्व सीएम रह चुके हैं, इन्हें मरणोपरांत दिया गया है। और हैं एमएस स्वामीनाथन, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है और भारत में हरित क्रांति के जनक भी कहलाते हैं ये। इसके अलावा पीवी नरसिम्हा राव को भी मरणोपरांत दिया गया है, जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और दिया गया है चौधरी चरण सिंह को, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है। और जो है ये यूपी के पूर्व सीएम भी रहे हैं और इसके अलावा इंडिया के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। और जो है 5वां दिया गया है लाल कृष्ण आडवाणी को, और ये अभी मतलब जिंदा जीवित हैं, यानी कि 4 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है और 1 लोग अभी जीवित हैं। और ये भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। ध्यान रखिएगा, उप प्रधानमंत्री है, ना कि प्रधानमंत्री। ये लगभग 1999 से 19 जो है 2004 तक जो है ये भारत के जो है उप प्रधानमंत्री थे। तो इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं दिखाऊंगी अब, क्योंकि 2000 जनवरी वाले में मैंने इसको सारा कवर किया था, तो इस सबको हम छोड़ रहे हैं। और यहाँ यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्य हैं जिन्हें आपको देखना चाहिए। यानी कि भारत रत्न पाने वाले सबसे युवा जो खिलाड़ी हैं वो हैं सचिन तेंदुलकर, जो सबसे कम उम्र के हैं। ये इनको भारत रत्न दिया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, 1-2 क्वेश्चन, 1-2 बार, तो याद रखिएगा, सबसे कम उम्र के हैं सचिन तेंदुलकर। और सर्वप्रथम मरणोपरांत किन्हें दिया गया था? तो दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री जी को। सबसे पहले मरने के बाद जो है लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न दिया गया था। 2019 में भी 3 लोगों को दिया गया है ये, जिसमें से हैं प्रणब मुखर्जी, जो कि भारत के जो है पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। और इसके अलावा भूपेंद्र कुमार हजारिका को, जो कि इन्हें मरणोपरांत दिया गया था। और नानाजी देशमुख को दिया गया था, इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया था। अगला है, इसकी जो शुरुआत हुई थी 1954 में हुई था। और जो है 1954 में 3 लोगों को दिया गया था, जिसमें से थे राजगोपालाचारी, एस राधाकृष्णन और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, यानी कि सीवी रमन को दिया गया था। 3 लोगों को दिया गया था 1954 में, और अभी तक ये लगभग 53 लोगों को दिया जा चुका है। अगला प्रश्न ये है, हाल ही मतलब स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो फ्रेंड्स, स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता पारित करने वाला जो पहला राज्य बना है वो उत्तराखंड है। और समान नागरिक संहिता वाला पहला राज्य गोवा है। यहाँ स्वतंत्रता से पहले ही समान सिविल कोड लागू है। यानी कि स्वतंत्रता के बाद अगर हम देखें तो उत्तराखंड पहला राज्य बना है जो जिसने हाल ही में समान नागरिक संहिता या यूसीसी या यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बना है। और गोवा में इससे पहले भी लागू है, मतलब सबसे पहले गोवा में ही लागू था और वहाँ पे स्वतंत्रता के पहले से ही लागू है। तो अगर स्वतंत्रता के पहले की बात करी जाए तो ये गोवा हो जाएगा। और जो है अभी रिसेंट वाला अगर स्वतंत्रता के बाद या रिसेंट में देखें तो उत्तराखंड ने ये लागू किया है। और फ्रेंड्स, जो समान नागरिक संहिता का जो उल्लेख आर्टिकल 44 में किया गया है, जो कि भारत के नीति निर्देशक तत्वों में है, आर्टिकल 44। और समान नागरिक संहिता फ्रेंच सिविल कोड 1804 से लिया गया है, यानी कि समान नागरिक संहिता ये फ्रांस से लिया गया है। समान नागरिक संहिता का मतलब होता है सभी नागरिक के लिए एक समान कानून, यानी कि सभी नागरिक एक समान है और जो है कानून सभी नागरिकों के लिए एक समान होगा। कोई भी कानून है, जैसे कि विवाह का कानून या भी कोई भी कानून जो है वो सभी के लिए एक समान होगा। हमारे देश में क्या है, हिंदुओं के लिए अलग है, मुस्लिमों के लिए अलग है ये कानून, तलाक का या अलग अलग चीज़ें, वो सभी के लिए एक समान होगा, समान नागरिक का मतलब। अगला है, हाल ही में हाल ही में महागौरव पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है निखिल बाग को। हाल ही में मतलब महागौरव पुरस्कार 2024 इनको दिया गया है। अगला है, हाल ही में किस देश ने पहले बिम्स्टेक जलीय चैंपियनशिप प्रतियोगिता जीती है? तो फ्रेंड्स, ये जीती है भारत ने पहले जलीय चैंपियनशिप प्रतियोगिता जीती है। और इसमें जो पहला स्थान है वो इंडिया का है,
दूसरे स्थान पर श्रीलंका है और तीसरे स्थान पर जो है थाईलैंड है। तो हाल ही में बिम्स्टेक जो है एक संस्था है, इसके जितने भी सदस्य हैं, इन सदस्यों के मध्य जो है एक जलीय चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। और जो है बिम्स्टेक का जो पूर्ण रूप है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। यहाँ पे कोऑपरेशन हिंदी में हो गया है। तो और इसकी जो स्थापना हुई थी बिम्स्टेक की 1997 में हुई थी। इसका जो हेड क्वार्टर है ये है ढाका बांग्लादेश में, और इसमें कुल 7 देश हैं, जिसमें से बांग्लादेश है, भारत है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, म्यांमार है और थाईलैंड है। तो ये याद रखिएगा आप लोग। हाल ही में विश्व शिखर सम्मेलन वर्ल्ड गवर्नमेंट समिति कहाँ आयोजित की गई? तो फ्रेंड्स ये आयोजित की गई है यूएई में, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिति का आयोजन किया गया है। तो फ्रेंड्स इसकी जो थीम है, जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिति का आयोजन किया गया था, इसकी जो थीम है यानी कि थीम है शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब भविष्य के सरकारों को एक आकार देना। और जिसमें 3 गेस्ट कंट्री को बुलाया गया था, जिसमें से एक कतर था, तुर्की था और हम भी मतलब भारत वाले भी ऑनर कंट्री के रूप में या अतिथि देश के रूप में बुलाए गए थे। तो कुल 3 देशों को अतिथि के रूप में बुलाया गया था, जिसमें से कतर था, तुर्की था और भारत था। और इसी में जो है यूएई ने वर्ल्ड फर्स्ट एयर टैक्सी लॉन्च करने की घोषणा की है। इसी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में जो है यूएई के द्वारा वर्ल्ड फर्स्ट एयर टैक्सी लॉन्च करने की घोषणा की गई है। और इसी में 9th गवर्नमेंट टेक अवार्ड जो है इंडिया को दिया गया है। तो पूछा जाएगा कि नवा गवर्नमेंट टेक अवार्ड किसे दिया गया है? तो इंडिया को दिया गया है। और इंडिया का एक प्रोजेक्ट है ई रास्ते, इसी प्रोजेक्ट के लिए इंडिया को 9th नंबर का गवर्नमेंट टेक अवार्ड दिया गया है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, हाल ही में नागेश ट्रॉफी 2023-24 किसे दिया गया है? तो इसको जो है या इसकी विजेता टीम कौन सी है? तो फ्रेंड्स इसकी विजेता टीम है कर्नाटक, और इसने आंध्र प्रदेश को हराकर जो है नागेश ट्रॉफी जीता है। और ये इस ट्रॉफी का जो है 6ठा संस्करण था जो 2023-24 में। और जो है नागेश ट्रॉफी ये ब्लाइंड क्रिकेट से संबंधित है, यानी नेत्रहीनों के लिए क्रिकेट है ये। और जो है इसका जो आयोजन किया जाता है ये क्रिकेट एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड इन इंडिया के द्वारा किया जाता है, यानी कि CABI के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। और जो इस बार के नागेश क्रिकेट हुआ था, इसका जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था मोहम्मद कैफ को बनाया गया था। अगला है, फरवरी 2024 में हिंद महासागर सम्मेलन का मेज़बान देश कौन सा है? तो फ्रेंड्स फरवरी 2024 में हिंद महासागर सम्मेलन का जो मेज़बान देश है वो ऑस्ट्रेलिया है। और ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में आयोजन हुआ था हिंद महासागर सम्मेलन का। और ये इस सम्मेलन का जो है 7वां संस्करण था। और इसकी जो थीम थी सतत और अस्थायी हिंद महासागर की ओर। और भारत की तरफ से एस जयशंकर ने हिस्सा लिया था, जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं। और जो है ये इसका जो है 7वां संस्करण था। और जो 6ठा संस्करण हुआ था यानी कि 2023 में जो हुआ था ये ढाका बांग्लादेश में हुआ था। तो ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है ये, लेकिन आप ये याद रखिएगा कि इस बार का जो संस्करण है ये 7वां है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी हिंद महासागर सम्मेलन बुलाने की जो शुरुआत हुई थी ये 2016 में हुई थी। ठीक है, तो 16 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, हाल ही में KPP नामबियार पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो फ्रेंड्स हाल ही में नामबियार पुरस्कार 2024 दिया गया है, ये दिया गया है S सोमनाथ को, जो कि इसरो के वर्तमान हेड हैं। और ये जो है नामबियार पुरस्कार जो है केरल राज्य के द्वारा दिया जाता है। और ये पुरस्कार 2017 से दिया जा रहा है। और इसरो के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1969 को हुई थी, ये मुख्यालय बेंगलुरु में है। और जो है जो KP नामबियार पुरस्कार है ये ऐसे व्यक्ति या संगठन को दिया जाता है जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से कुछ अच्छा करता है, तो उसी को दिया जाता है। अगला है, ICC अंडर-19 विश्व कप 2024 किसने जीता? तो फ्रेंड्स ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। और इसका जो उप विजेता रहा है इंडिया रहा है। और जो है इसका ये 15वां संस्करण था। और जो है इसकी जो शुरुआत हुई थी ये 1988 में हुई थी। और ये हर 2 साल में आयोजित किया जाता है।
और जो है भारत के कप्तान इसमें उदय सहारन रहे हैं, जिन्होंने सर्वाधिक रन बनाए थे, लगभग 397 रन इन्होंने इस टूर्नामेंट में बनाए थे। इससे पहले ये क्वेश्चन मैंने करा रखा है ऊपर, और ये यहाँ दोबारा रिपीट हुआ है। तो अगला है, हाल ही में IPL 2024 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में जो IPL 2024 के लिए मेल वाला, उसके लिए जो चेन्नई सुपर किंग्स का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, कैटरीना कैफ को बनाया गया है। तो कैटरीना कैफ इसका सही आंसर होगा। अगला है, और जो है कैटरीना कैफ एतिहाद एयरवेज की भी ब्रांड एम्बेसडर है। इसके अलावा जो है ये IPL का 7वां संस्करण है, और इसका जो स्पॉन्सर रहेगा वो टाटा है। अगला है, हाल ही में दक्षिणी रेलवे द्वारा पहले ट्रांस वुमेन TEE के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो फ्रेंड्स, हाल ही में दक्षिणी रेलवे द्वारा पहले ट्रांस वुमेन TEE के रूप में नियुक्त किया गया है सिंधु गणपति को। और TEE का पूर्ण रूप क्या होता है ये हम देखेंगे। तो TEE का पूर्ण रूप होता है ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर, यानी कि जो टिकट चेक करता है उसी को कहते हैं TEE। और जो है ये बनाई गई है सिंधु गणपति, जो कि दक्षिणी रेलवे द्वारा बनाया गया है। अगला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष हाल ही में नवाफ सलाम को बनाया गया है, और ये लेबनान से संबंधित हैं। और फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल जो है 15 न्यायाधीश होते हैं, जिनका जो कार्यकाल होता है 9 वर्ष का होता है। और अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय इसका जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसका जो मुख्यालय है द हेग स्विट्जरलैंड में है, और इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। अगला है, और भारत की तरफ से इसमें जो चुने गए हैं, दोबारा चुने गए हैं, दलबीर भंडारी हैं। ये भारत की तरफ से पुनः चुने गए हैं। अगला है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की बैठक किस शहर में आयोजित हुई? तो फ्रेंड्स, हाल ही में RBI के केंद्रीय निदेशक मंडल की जो बैठक है वो नई दिल्ली में आयोजित की गई, और ये जो है केंद्रीय निदेशक मंडल की 606वीं बैठक है। और RBI के केंद्रीय निदेशक मंडल में कुल 21 सदस्य होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मौद्रिक नीति समिति जो है उससे अलग है। ये केंद्रीय निदेशक मंडल है, जिसमें गवर्नर और बहुत सारे लोग जो है लगभग 21 सदस्य शामिल होते हैं इसमें। तो इसका जो आयोजन हुआ है नई दिल्ली में हुआ है। अगला है, हाल ही में बैडमिंटन एशिया चैम्पियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो फ्रेंड्स, ये आयोजन किया गया है मलेशिया में। बैडमिंटन एशिया चैम्पियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो मलेशिया में किया गया। और इसी में जो है भारतीय वुमेन्स टीम ने जो है गोल्ड मेडल जीता है। तो मलेशिया बैडमिंटन एशिया चैम्पियनशिप 2024 में भारतीय वुमेन्स टीम ने जो है गोल्ड मेडल जीता है, यानी कि भारतीय बैडमिंटन वुमेन्स टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। अगला है, हाल ही में 75वें स्ट्रेटजा मेमोरियल टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया गया है? तो हाल ही में 75वां स्ट्रेटजा मेमोरियल टूर्नामेंट जो है ये सोफिया बुल्गारिया में आयोजित किया गया है, और इसका जो संबंध है ये बॉक्सिंग से है। और भारत ने इसमें कुल 8 पदक जीते हैं, और जिसमें से 2 गोल्ड मेडल है। और जो है 2 गोल्ड मेडल जीतने वाले जो खिलाड़ी हैं वो हैं अमित पंघाल और जो है सचिन सिचाव। अगला है, हाल ही में किसी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है PT ऊषा को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा PT ऊषा हो जाएगा। इन्हें जो है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और जो है PT ऊषा केरल से संबंधित हैं, और जो है PT ऊषा को पयोली एक्सप्रेस भी कहते हैं। PT ऊषा स्प्रिंटिंग खेल से संबंधित है, यानी कि इनका जो खेल है स्प्रिंटिंग है। और जो है ये PT ऊषा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की वर्तमान अध्यक्ष भी हैं, यानी कि पहली महिला अध्यक्ष बनी है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। तो बहुत ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, जो करंट का क्वेश्चन था पिछले साल। अगला है, हाल ही में किस संस्था की 50वीं स्थापना दिवस मनाया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का जो है 50वां स्थापना दिवस मनाया गया है, और इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1974 में हुई थी। और इसमें कुल सदस्य हैं वर्तमान में 31। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। भारत इसका सदस्य नहीं है, बट
सदस्य बनाए जाने की बात चल रही है, बट अभी भारत इसका सदस्य है नहीं। तो अंतर्राष्ट्रीय IEA जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल ऊर्जा एनर्जी एजेंसी, इसके जो 50वें स्थापना दिवस 2024 में मनाया गया। अगला है, हाल ही में किस संस्था ने ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन प्रणाली विकसित किया है? तो फ्रेंड्स ये किया है IIT जम्मू ने। ये साउंड या ध्वनि के आधार पर जो है पहचान करता है, और इसकी जो रेंज है वो लगभग 300 मीटर है, और इंडिया का पहला एंटी ड्रोन सिस्टम था इंद्रजाल। अगला है, संतोष ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो फ्रेंड्स ये किया गया अरुणाचल प्रदेश में, और इसका जो संबंध है फुटबॉल से है, और ये इसका 77वां संस्करण है। अगला है, हाल ही में उषा किरण खान का निधन हुआ है, इनका संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स ये लेखिका थी, मेनली हिंदी और मैथिली भाषा में की लेखिका थी, और इनका जो संबंध था ये बिहार से था, और वर्ष 2011 में इन्हें मैथिली भाषा के लिए साहित्य नाटक अकेडमी अवार्ड दिया गया था, और इसके साथ ही पद्म श्री से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हेलीकॉप्टर आपातकालीन सेवा किस राज्य ने शुरू की है? तो फ्रेंड्स ये शुरू की है उत्तराखंड ने। हेलीकॉप्टर इमरजेंसी सर्विस हेम्स बोल सकते हैं, ये उत्तराखंड ने शुरू की है। अगला क्वेश्चन ये है, हाल ही में PM मोदी ने किस शहर में नए CBSE कार्यालय के शुभारंभ की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स PM मोदी ने जो है पेरिस फ्रांस में नए CBSE कार्यालय के शुभारंभ की घोषणा की है, और जो है हाल ही में PM मोदी जो है आबू धाबी गए थे, और जो है वहाँ पे जो PM मोदी का जो है स्वागत एहलान मोदी कहकर किया गया है, यानी कि वेलकम मोदी, एहलान मोदी का मतलब वेलकम मोदी। और वहीं पर मोदी जी ने ये घोषणा की कि हम जो है पेरिस फ्रांस में CBSE कार्यालय खोलेंगे। CBSE का जो पूर्ण रूप है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, इसकी स्थापना 1929 में हुई थी, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और जो है हाल ही में मोदी जी ने UAE में BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। तो ये क्वेश्चन मैंने ऊपर बता दिया है। अगला है, हाल ही में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है त्रिपुरा, जिसने मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना जो है हाल ही में लागू किया है। ये पहला राज्य बना है त्रिपुरा, और इस योजना का जो प्रारंभ हुआ था 2018 में हुआ था, और इसमें जो है प्रति परिवार 5 लाख रुपये स्वास्थ्य बीमा कवरेज दिया जाता है। अगला है, हाल ही में चर्चा में रही चुनावी बॉन्ड योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो फ्रेंड्स चुनावी बॉन्ड योजना 2018 में प्रारंभ की गई थी, और हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार घोषित कर दिया। आर्टिकल 19(1)(a) के तहत इसे जो है चुनावी बॉन्ड योजना को जो है असंवैधानिक करार दिया है, और ये जो जारी किया जाता था ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता था ये बॉन्ड। अगला है, हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया ICAI के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स ये किया गया है रंजीत कुमार अग्रवाल को, और ICAI की स्थापना हुई थी 1949 को। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, और ICAI कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के तहत कार्य करता है, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया ये कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के तहत कार्य करता है। अगला है, हाल ही में IRCTC के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? तो फ्रेंड्स ये बने हैं संजय कुमार जैन। संजय कुमार जैन जो है IRCTC के नए अध्यक्ष बने हैं। नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक दोनों बने हैं, और IRCTC का पूर्ण रूप है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। IRCTC की स्थापना 1999 में हुई थी। अगला है, हाल ही में जानवरों के लिए भारत का पहला अस्पताल किस राज्य में खुलेगा? तो फ्रेंड्स ये खुलेगा महाराष्ट्र में, और ये टाटा ट्रस्ट के द्वारा स्थापित किया जाएगा। अगला है, हाल ही में मिलान नौसैनिक अभ्यास का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो मिलान नौसैनिक अभ्यास का जो 12वां संस्करण है ये आयोजित किया जाएगा विशाखापट्टनम में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम हो जाएगा, और ये जो है एक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है, यानी कि कई सारे देशों के मध्य होने वाला एक नौसैनिक अभ्यास है, और इसमें लगभग 50 देश शामिल होंगे इस बार। और जो है ये एक्सरसाइज मिलान एक्सरसाइज 1995 से शुरू हुई है, और ये हर 2 साल में आयोजित की जाती है। अगला है, इनसेट
3DS मिशन को किस प्रक्षेपण यान के द्वारा लॉन्च किया गया? यानी कि हाल ही में इनसैट 3DS मिशन को लॉन्च किया गया और ये किस प्रक्षेपण यान के द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये किया गया GSLV F-14 के द्वारा, GSLV F-14 के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका जो वेट है टोटल वो 2274 किलोग्राम था। और जो है इनसैट का पूर्ण रूप क्या होता है? इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। और ये जो है ये लॉन्च किया है भूविज्ञान मंत्रालय ने, यानी कि जो वित्त पोषित किया है वो भूविज्ञान या पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किया है और ये अगले 10 साल तक वर्क करेगा। हाल ही में अगला क्वेश्चन है, हाल ही में युविका कार्यक्रम की घोषणा किसने की? तो ये की है इसरो ने। और युविका का जो पूर्ण रूप है युवा विज्ञान कार्यक्रम, और ये मेनली 9th क्लास के बच्चों के लिए है, जिससे इन बच्चों को स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाया जा सके। अगला है, हाल ही में मिजोरम दिवस और अरुणाचल प्रदेश दिवस कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स ये मनाया गया है 20 फरवरी को, मिजोरम दिवस और अरुणाचल प्रदेश दिवस। और 20 फरवरी 1987 को मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था और इसी उपलक्ष्य में जो है मिजोरम दिवस और अरुणाचल प्रदेश दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि एपीडा की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स हाल ही में एपीडा चर्चा में रहा था, तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1986 में हुई थी। और जो है एपीडा जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत कार्य करता है। और इसका जो पूर्ण रूप है एपीडा का एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा एजियाओ क्या है? तो फ्रेंड्स एजियाओ एक दवा है या मेडिसिन है और जो है जो कि गधों की स्किन से निकाली जाती है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, गधों की स्किन से निकाली जाती है और ये दवा जो है एजियाओ है। अगला है, हाल ही में खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो फ्रेंड्स ये किया गया मध्य प्रदेश में और ये 50वां संस्करण था 2024 में। और यहीं पे जो है कथक कुंभ का आयोजन किया गया और यहाँ पे एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है जिसमें सबसे ज़्यादा कथक आर्टिस्ट जो है ने एक साथ परफॉर्म किया था। और ये मध्य प्रदेश में हर साल मतलब आयोजित किया जाता है खजुराहो फेस्टिवल। अगला है, हाल ही में आयोजित रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये थे किरियातकोस मित्सोताकिस जो कि यूनान या ग्रीस के प्रधानमंत्री हैं। और जो है ये रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि रहे हैं 2024 में और यूनान की राजधानी एथेंस है। और ये रायसीना डायलॉग का इस बार 2024 में 9वां संस्करण था। और जो है रायसीना डायलॉग 2024 की जो थीम थी चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग और विनिर्माण। इंग्लिश में देखेंगे इसको हम, इसकी थीम को चतुरंगा कॉन्फ्लिक्ट कंटेस्ट और कोऑपरेट क्रिएट। अगला है, और इसका जो आयोजन रायसीना डायलॉग का जो आयोजन किया जा रहा है ये लगभग 2016 से किया जा रहा है। और इस सम्मेलन का जो आयोजन है ये दिल्ली का जो एक थिंक टैंक है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और विदेश मंत्रालय द्वारा मिलकर किया जाता है। तो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और विदेश मंत्रालय के द्वारा जो है मिलकर किया जाता है। अगला है, हाल ही में जारी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो फ्रेंड्स हाल ही में लोकतंत्र सूचकांक जारी किया गया है जिसमें पहला स्थान नॉर्वे को मिला है और दूसरा स्थान जो है न्यूजीलैंड को मिला है और इंडिया का जो है स्थान इसमें 41वें स्थान पर इंडिया है और अंतिम स्थान पर जो है अफगानिस्तान को मिला है। तो पहला नॉर्वे है, दूसरा न्यूजीलैंड है, जो है इंडिया 41वें स्थान पर और अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान है। और ये जारी कौन करता है? तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा इसे जारी किया जाता है। तो जारी करता है, याद रखना आपको, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट और इसके जो है इंडिया की रैंक 41वीं है। अगला है, हाल ही में जारी पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो फ्रेंड्स हाल ही में जारी पासपोर्ट इंडेक्स या हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो भारत की रैंक है वो 85वीं है। और जो है ये जारी करता हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया जाता है। और जो है इसके तहत भारत के लोग 62 स्थानों पर बिना वीज़ा भ्रमण कर सकते हैं। अगला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 21 फरवरी को। और जो है बांग्लादेश के द्वारा इस दिवस को मनाए जाने की जो है पहल की गई थी यूनेस्को में।
और जो है पहली बार वर्ष 2000 में मनाया गया था और ये यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है, यानी कि इसकी जो पहल की थी बांग्लादेश ने की थी और मनाया यूनेस्को के द्वारा ही जाता है, यानी कि घोषणा यूनेस्को के द्वारा की गई है। अगला है, हाल ही में एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल जो है 4 मेडल जीते हैं, जिसमें से 3 गोल्ड है, 1 सिल्वर है। और इसका जो आयोजन किया गया था ये किया गया था ईरान में और इसमें भारत जो है 5वें स्थान पर रहा है जो है 4 मेडल के साथ। और एशियाई एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। तो इसका जो आयोजन हुआ था, एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का जो आयोजन हुआ था ईरान में हुआ था। भारत जो है 4 मेडल के साथ 5वें स्थान पर है और जो है इसका जो आयोजन किया जाता है वो एशियाई एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया जाता है। अगला है, हाल ही में 2023 में प्रतिष्ठित जीडी बिरला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स ये दिया गया है अदिति सेन को। हाल ही में जीडी बिरला पुरस्कार अदिति सेन को दिया गया, अदिति सेन दे को दिया गया है। और इसमें जो है इस पुरस्कार में लगभग 5 लाख की राशि दी जाती है और इसमें जो है इनको फिजिक्स में रिसर्च के लिए दिया गया है और जीडी बिरला पुरस्कार पाने वाली पहली महिला है, यानी कि जो अदिति सेन दे ये जो है जीडी बिरला पुरस्कार पाने वाली पहली महिला हैं और इन्हें जो है इस शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी दिया जा चुका है और शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार पाने वाली भी ये पहली महिला ही हैं, अदिति सेन, और इन्हें 5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। अगला है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटलीकृत देश कौन सा बना है? तो हाल ही में विश्व का जो है तीसरा सबसे बड़ा डिजिटलीकृत देश जो है भारत बना है और भारत में अगर हम राज्यों में देखें तो कर्नाटक सबसे ज़्यादा डिजिटलीकृत राज्य है भारत में। अगला है, हाल ही में समक्का सरलंबा जतरा उत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया था या ये महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया तेलंगाना में और ये एशिया का सबसे बड़ा जनजाति महोत्सव, ध्यान रखिएगा जनजाति महोत्सव है और ये जनजातियों के द्वारा मनाया जाने वाला महोत्सव है समक्का सरक्का और मेनली ये कोया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो पूछ सकता है कि ऑप्शन में दे सकता है किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो कोया जनजाति है। अगला है, हाल ही में बर्फ जमी हुई पेंगोंग झील में मैराथन का आयोजन किया गया, यह कहाँ पर स्थित? तो फ्रेंड्स हाल ही में पेंगोंग झील में एक रेस मैराथन का आयोजन किया गया, ये लद्दाख में स्थित है और यह इसका दूसरा संस्करण था। इसके पहले 2023 में भी आयोजित किया गया था और ये इसका सेकंड संस्करण है। अगला है, हाल ही में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया गया? यानी कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, यहाँ पे ड्यूटी भी होना चाहिए, तो ड्यूटी डे कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है जो है 24 फरवरी को। अगला है, हाल ही में न्यूरोलॉजिकल विकार से पीड़ित मनुष्य के दिमाग में पहली बार चिप लगाने वाली न्यूरालिंक कंपनी का संबंध है। फ्रेंड्स हाल ही में न्यूरोलॉजिकल विकार से जितने भी लोग संबंधित हैं या जिनके हाथ पैर वर्क नहीं कर सकते हैं उनके मतलब या उनके मस्तिष्क में जो है एक चिप फिट की जाएगी और ये चिप फिट करने वाली जो कंपनी है न्यूरालिंक है और ये कंपनी है एलन मस्क की, तो एलन मस्क इसका सही आंसर होगा। अगला है, हाल ही में भारतीय सेवा के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स हाल ही में मोबाइल सेवा के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र DRDO द्वारा लॉन्च किया गया है। ये एक प्रकार का मतलब पुल है, यानी कि पोर्टेबल पुल है, कहीं भी इसको ले जा सकते हैं और मतलब ऐसे ही इसको पुल के रूप में यूज कर सकते हैं। अगला है, हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स हाल ही में ट्राई का जो अध्यक्ष बनाया गया अनिल लाहोटी को बनाया गया है और ट्राई का जो अधिनियम है ये 1997 का है और इसका जो कार्य है टेलीकॉम संबंधी कंपनियों को लाइसेंस देना, ये सारी चीज़ें ये देखता है ट्राई। अगला है, हाल ही में रामसर स्थलों की सूची में कितने नए भारतीय स्थलों को शामिल किया गया है? तो फ्रेंड्स हाल ही में भारत के 5 नए स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया है, जिसमें से हम देखेंगे 5 कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स एक तो है अंक समुद्र पक्षी रिजर्व जो कि कर्नाटक का है, दूसरा है अगनाशिनी मुहाना ये है कर्नाटक का और मगधीकेरी रिजर्व ये कर्नाटक है, यानी कि 3 तो कर्नाटक के ही हैं और कराई वेट्टी पक्षी अभ्यारण्य ये तमिलनाडु का है और लांगबुड सोला रिजर्व 1
ये तमिलनाडु का है, यानी कि 3 कर्नाटक के हैं और 2 जो है ये तमिलनाडु के हैं। तो इससे पहले फ्रेंड्स तमिलनाडु में 14 जो है रामसर साइट स्थित थी और 2 और बढ़ गए, यानी कि अभी तमिलनाडु में 16 रामसर साइट हो गई है, जो कि भारत के किसी भी राज्य में सबसे ज़्यादा टाइगर मतलब रामसर साइट है। और जो है इसके अलावा यूपी में 10 रामसर साइट है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज़्यादा रामसर साइट किस राज्य में है, तो तमिलनाडु है, जिसमें 16 रामसर साइट हो गया है। और दूसरे स्थान पर यूपी है, जिसमें जो है 10 रामसर साइट है। तो इसको एक बार और रिवीजन कर लीजिए। अंग समुद्र पक्षी रिजर्व कर्नाटक में, अगनासिनी मुहाना कर्नाटक में, मगधीकेरे रिजर्व कर्नाटक, कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में, लांगवुड शोला रिजर्व तमिलनाडु में। अगला है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है। तो फ्रेंड्स ये दिया है भारतीय जनसंचार संस्थान को, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, IIMC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, भारतीय जनसंचार संस्थान को हाल ही में डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था। इससे पहले जो है NCERT को दिया गया था। अगला है, हाल ही में झारखंड के नए CM किसे बनाया गया है। तो हाल ही में झारखंड के नए CM बने हैं चंपाई सोरेन। ये क्वेश्चन हो चुका है इससे। अगला है, हाल ही में उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये किया जाएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, उत्तर भारत का पहला जो है मानव DNA बैंक। अगला है, हाल ही में देश का प्रथम IIT सैटेलाइट कैंपस कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये देश का पहला IIT सैटेलाइट कैंपस होगा, जो कि उज्जैन में स्थापित किया जाएगा और IIT इंदौर के द्वारा ये स्थापित किया जाएगा। और हाल ही में उज्जैन में ही देश का पहला यूनिटी मॉल भी स्थापित किया गया है। तो यूनिटी मॉल अगर पूछे तो ये तब भी आपको आंसर करना है उज्जैन। और जो है पहला IIT सैटेलाइट कैंपस तो उज्जैन में, और किसने मतलब कौन स्थापित करेगा, तो IIT इंदौर। अगला है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार गैर अनुपालन के लिए किस पेमेंट बैंक को प्रतिबंधित कर दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा किस होना चाहिए, किस पेमेंट बैंक को प्रतिबंधित कर दिया है। तो फ्रेंड्स ये किया है पेटीएम पेमेंट बैंक को, जो है लगातार जो है गैर अनुपालन कर रहा था और जो है इसी वजह से इसको ब्लॉक करना पड़ गया या जो है प्रतिबंधित करना पड़ा। अगला है, हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा वायु शक्ति अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो फ्रेंड्स वायु शक्ति अभ्यास 2024 का जो आयोजन है ये किया गया है राजस्थान में, और ये भारतीय वायुसेना द्वारा किया गया वायु शक्ति 2024 का आयोजन। अगला है, हाल ही में शतरंज का विंबलडन जो है टाटा स्टील मास्टर्स 2024 का खिताब किसने जीता है। तो BAP ने जीता है, जो कि शतरंज का विंबलडन कहा जाता है टाटा स्टील मास्टर्स को, और इसका जो खिताब जीता है BAP ने जीता है। अगला है, हाल ही में विश्व वेटलैंड्स दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो फ्रेंड्स हाल ही में विश्व वेटलैंड्स दिवस 2024 का जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था ये इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। अगला है, हाल ही में वर्ष 2024 के पेरिस ओलंपिक के लिए किस भारतीय को जो है मसाल वाहक के रूप में चुना गया है। तो फ्रेंड्स हाल ही में 2024 में जो पेरिस ओलंपिक होने वाला है इसमें मसाल वाहक के रूप में अभिनव बिंद्रा को चुना गया है। और हम जानेंगे अभिनव बिंद्रा के बारे में कुछ, जैसे कि इन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में शूटिंग में भारत को पहला गोल्ड मेडल जिताया था व्यक्तिगत श्रेणी में, यानी कि व्यक्तिगत श्रेणी में जो है इन्होंने सबसे पहले जो है गोल्ड मेडल जीता 2008 में। और जो है इसके अलावा 2020 में टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में भारत जो है नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। लगभग 87.58 मीटर दूर भाला फेंक कर इन्होंने मतलब रिकॉर्ड बनाया था। अगला है, हाल ही में हरियाणा में आयोजित 37वें सूरज कुंड शिल्प मेले 2024 का थीम राज्य कौन है। तो फ्रेंड्स हाल ही में सूरज कुंड शिल्प मेले का आयोजन किया गया हरियाणा के फरीदाबाद में, और इसमें जो है थीम राज्य के रूप में गुजरात को रखा गया है। तो गुजरात इसका सही आंसर होगा। अगला है, हाल ही में तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद ACC के अध्यक्ष पद पर किसकी नियुक्ति की गई। तो फ्रेंड्स हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद
या एशियाई क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के पद पर अजय शाह को नियुक्त किया गया है। और जो है एशियाई क्रिकेट काउंसिल का जो मुख्यालय है कोलंबो श्रीलंका में है। तो यहाँ पे कोलंबो कर लीजिएगा आप लोग, कोलंबो श्रीलंका में इसका मुख्यालय है। और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं जय शाह बनाए गए हैं। अगला है हाल ही में भारत के यूपीआई भुगतान को स्वीकार करने वाला देश कौन सा बना है, यूरोपीय देश कौन सा बना है। तो फ्रेंड्स यूरोपीय देश में फ्रांस ने हाल ही में भारत के यूपीआई को स्वीकार किया है, या मतलब यूज करने के लिए कहा है। और यूपीआई का जो कोड रूप होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। अगला है हाल ही में प्रधानमंत्री ने लगभग 27,000 करोड़ रुपए के तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला कहाँ रखी है। तो फ्रेंड्स ये रखी है तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की जो आधारशिला रखी है उड़ीसा में रखी है। अगला है हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है। तो फ्रेंड्स हाल ही में भारतीय नौसेना में एक नया सर्वेक्षण पोत शामिल किया गया है जो कि INS संध्याक है। अगला है हाल ही में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसे स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है। तो फ्रेंड्स ये किया है मिल्खा सिंह को। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने जो है मिल्खा सिंह को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है। और मिल्खा सिंह की एक पुस्तक है द रेस ऑफ माई लाइफ जो कि काफ़ी बार पूछी गई है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है हाल ही में न्यायमूर्ति रितु बेहरी किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। तो फ्रेंड्स जो है ये बनी है उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। अगला है हाल ही में अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय 878 दिन 12 घंटे का समय बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड किस अंतरिक्ष यात्री ने बनाया है। तो फ्रेंड्स ये बनाया है ओलेग कोनो ने, जो कि रूस के हैं। इन्होंने जो है अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय 878 दिन 12 घंटे रहने का जो है समय बिताया है। यानी कि 878 दिन का मतलब ये वो लगभग 2 साल से ऊपर का समय, और जो है 2 साल के ऊपर का समय इन्होंने अंतरिक्ष में बिताया है। ओलेग कोनो है जो कि रूस के हैं। अगला है हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन कहाँ किया। तो फ्रेंड्स हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत ऊर्जा सप्ताह का जो उद्घाटन किया है ये गोवा में किया है। अगला है हाल ही में कामाख्या कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई। तो ये असम में रखी गई है। और अगला है हाल ही में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली पहली मेट्रो कौन सी बनी है। तो फ्रेंड्स ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली जो पहली मेट्रो बनी है वो चेन्नई मेट्रो है। अगला है हाल ही में वरिष्ठ IAS अधिकारी राधा रतूड़ी किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त की गई हैं। तो फ्रेंड्स ये की गई हैं उत्तराखंड की। और ये वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं राधा रतूड़ी, जो मतलब उत्तराखंड राज्य की मुख्य सचिव नियुक्त की गई हैं। अगला है हाल ही में देश का पहला तांबे से बना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो फ्रेंड्स ये किया गया है बिहार की राजधानी पटना में। और ये तांबे से बना है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिसे बापू टावर कहते हैं, और ये पटना में स्थापित किया गया। अगला है हाल ही में आपदा चेतावनी डिवाइस नीतीश किसने लॉन्च किया। तो फ्रेंड्स ये लॉन्च किया है बिहार सरकार ने। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, और जिन्होंने हाल ही में 9वीं बार शपथ भी ली है मुख्यमंत्री पद की। और इन्होंने हाल ही में एक डिवाइस जारी की है जो कि आपदा संबंधी चेतावनी देगी। नीतीश नाम है इसका। अगला है हाल ही में DRDO ने किस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, जिसे हीट बोल सकते हैं, का परीक्षण किया है। तो फ्रेंड्स हाल ही में DRDO ने हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का परीक्षण किया है अभ्यास का। और अगला है हाल ही में 137 प्रकाश वर्ष दूर रहने योग्य सुपर अर्थ TOI 715b की खोज किसने की। तो फ्रेंड्स हाल ही में 137 प्रकाश वर्ष दूर रहने योग्य सुपर अर्थ की खोज की गई है। और ये की है जेम्स वेब टेलीस्कोप जो कि USA का है। इसी ने जो है एक सुपर अर्थ की खोज की है जिसका नाम है TOI 715b, और जेम्स वेब टेलीस्कोप ने की है। अगला है हाल ही में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी। तो फ्रेंड्स हाल ही में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने देश के पहले डिजिटल संग्रहालय, ध्यान रखिएगा डिजिटल संग्रहालय है ये, और इसकी जो आधारशिला रखी है हैदराबाद में रखी गई है। अगला है हाल ही में भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। तो फ्रेंड्स ये किया गया गुजरात में।
तो भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल है और जो है ये महोत्सव गुजरात में मनाया गया। अगला है, हाल ही में WHO के ग्लोबल कैंसर बर्डन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में कैंसर के सर्वाधिक मामले जो है कैंसर के सर्वाधिक मामले किस कैंसर के सर्वाधिक मामले दर्ज किए गए हैं। तो फ्रेंड्स ये दर्ज किए हैं कैंसर, फेफड़े के कैंसर का जो है हाल ही में जो रिपोर्ट जारी की गई है ग्लोबल कैंसर बर्डन रिपोर्ट, और ये जारी की गई है WHO के द्वारा। इसमें बताया गया है कि फेफड़े के कैंसर की संख्या बहुत ही ज़्यादा है और सर्वाधिक मामले फेफड़े के कैंसर की दर्ज किए जाते हैं। अगला है, हाल ही में FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मसाले और पाक की जड़ी बूटी पर कोडेक्स समिति का 7वां सत्र कहाँ पर आयोजित किया गया। यानी कि हाल ही में FAO और WHO की मसाले और पाक की जड़ी बूटी पर एक कोडेक्स समिति का आयोजन एक कोडेक्स समिति की बैठक बुलाई गई और ये बैठक जो है 7वें नंबर की थी और ये हुई है बैठक कोच्चि, भारत में। कोच्चि केरल और भारत में, भारत मतलब कोच्चि में हुई है तो केरल में हुई और जो है केरल भारत का हिस्सा है। अगला है, हाल ही में विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो फ्रेंड्स ये लॉन्च किया है शिक्षा मंत्रालय ने विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम। अगला है, हाल ही में देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल जिगरथंडा S2 का विकास किसने किया है। तो फ्रेंड्स ये देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल है जिसका नाम है जिगरथंडा S2 और ये लॉन्च किया है IIT कानपुर ने। अगला है, हाल ही में फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 के लिए क्वालीफायर मैच का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। तो फ्रेंड्स फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 में होने हैं जिसके लिए क्वालीफायर मैच जो है ये हाल ही में हैदराबाद में आयोजित किया गया था। अगला है, हाल ही में बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया। तो फ्रेंड्स ये किया है राजस्थान सरकार ने बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम। हाल ही में जो है मुख्यमंत्री वयोश्री योजना 2024 के तहत हाल ही में मुख्यमंत्री वयोश्री योजना 2024 के तहत 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है। तो फ्रेंड्स मुख्यमंत्री वयोश्री योजना के तहत जो है लगभग 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता गरीब परिवारों को दिया जाएगा, ये महाराष्ट्र सरकार ने ये घोषणा की है। अगला है, हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पीपल्स चॉइस अवार्ड किसे दिया गया। तो फ्रेंड्स हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का जो पीपल्स चॉइस अवार्ड दिया गया है वो आइस बेड को दिया गया है। और फ्रेंड्स ये एक आइस बेड था जिसपे एक मतलब बाघ बैठा हुआ था, उसी को दिया गया है। अगला है, हाल ही में जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के अनुसार विश्व का सबसे धीमा शहर कौन सा है। तो फ्रेंड्स हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है, एक इंडेक्स जारी किया गया टॉम ट्रैफिक इंडेक्स। इसके अनुसार विश्व का जो सबसे धीमा शहर है वो लंदन है। अगला है, हाल ही में उड़ने वाला डायनासोर सियोप्टेरा इम्बासे के जीवाश्म की कहाँ खोज हुई। तो फ्रेंड्स ये हुई है स्कॉटलैंड में। ये एक उड़ने वाला जो है डायनासोर है और इसका नाम है सियोप्टेरा इम्बासे और स्कॉटलैंड में इसकी खोज की गई है। अगला है, हाल ही में 2 दिवसीय वार्षिक महोत्सव दो समोचे इसका जो आयोजन हुआ है ये लद्दाख में हुआ है। ये एक 2 दिवसीय जो है सम्मेलन है या महोत्सव है। अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार ने मोबाइल स्वास्थ्य पहल किलकारी और मोबाइल एकेडमी कहाँ प्रारंभ की है। तो फ्रेंड्स हाल ही में केंद्र सरकार ने एक मोबाइल स्वास्थ्य पहल किलकारी जिसका नाम है और एक मोबाइल एकेडमी इसका जो प्रारंभ या मोबाइल एकेडमी स्थापित की है ये की है महाराष्ट्र और गुजरात दोनों जगहों पर किया जाएगा। और जो है एक मोबाइल स्वास्थ्य पहल किलकारी भी शुरू किया गया है। अगला है, हाल ही में अंटार्कटिका में वैज्ञानिक अध्ययन के लिए क्वीनिंग स्टेशन किसने लॉन्च किया। तो फ्रेंड्स अंटार्कटिका में वैज्ञानिक अध्ययन या शोध के लिए जो है हाल ही में चीन ने क्वीनिंग स्टेशन लॉन्च किया है। भारत की तरफ से भी मतलब 3 स्टेशन लॉन्च किए गए हैं वहाँ पे, मैत्री, भारती और एक और है जो है अगला है दक्षिणी गंगोत्री। अगला है, हाल ही में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में टॉप पर पहुंचने वाले
इतिहास के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स हाल ही में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट यानी कि वनडे, टेस्ट और T20 इन सभी में जो है टॉप पर पहुंचने वाले जो गेंदबाज बने हैं वो जसप्रीत बुमराह बने हैं। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करने वाले पहले विदेशी नेता कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स हाल ही में अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करने वाले पहले विदेशी नेता बने हैं विमान प्रसाद। अगला है, हाल ही में चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? तो फ्रेंड्स ये लॉन्च किया गया अष्टलक्ष्मी, जो कि चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का जो है शुभंकर है। अगला है, हाल ही में महासागरों और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए पेस मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो फ्रेंड्स हाल ही में वायुमंडलों और महासागरों के अध्ययन के लिए जो है पेस मिशन लॉन्च किया नासा द्वारा। अगला है, हाल ही में WHO नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसे दिया गया है? तो फ्रेंड्स ये एक संस्था है निमहांस करके, जिसका जो पूर्ण रूप है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोलॉजिकल सिस्टम। इसको दिया गया है हाल ही में नेल्सन मंडेला पुरस्कार WHO के द्वारा, और निमहंस को दिया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोलॉजिकल सिस्टम। अगला है, हाल ही में देश में पहली बार किसने 30 लाख करोड़ का मार्केट कैप हासिल किया है? तो फ्रेंड्स ये किया है हाल ही में टाटा समूह ने, जिसने 30 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप हासिल किया है। अगला है, हाल ही में इत्तिहाद किस IPL टीम का आधिकारिक प्रायोजक बना है? तो फ्रेंड्स ये बना है चेन्नई सुपर किंग का जो है इत्तिहाद IPL जो है चेन्नई सुपर किंग टीम का जो है आधिकारिक प्रायोजक बना है। अगला है, हाल ही में सारथी पहल का शुभारंभ किसने किया है? तो फ्रेंड्स ये किया है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने। अगला है, हाल ही में स्विट्जरलैंड के जंगफ्राउ जोग में मशहूर आइस पैलेस में किसकी स्मारक पट्टिका लगाई गई है? तो फ्रेंड्स हाल ही में स्विट्जरलैंड के आइस पैलेस में जो है नीरज चोपड़ा की एक स्मारक पट्टिका लगाई गई है। अगला है, हाल ही में बांग्लादेश में आयोजित सैफ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप के विजेता कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स हाल ही में जो है सैफ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप के जो विजेता बने हैं भारत और बांग्लादेश दोनों ही, मतलब सैफ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप के विजेता बने हैं। अगला है, हाल ही में हिंद महासागर के किस देश में भारत की UPI सेवा प्रारंभ हुई है? तो फ्रेंड्स हाल ही में जो है मॉरिशस और श्रीलंका दोनों देश ने ही मतलब भारत की UPI को अपनाया है। अगला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लघु चाय धारक परिसंघ का 25वां सत्र पहली बार भारत के किस राज्य में आयोजित किया गया? तो फ्रेंड्स हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लघु चाय धारक परिसंघ का 25वां सत्र जो है पहली बार भारत के असम में आयोजित किया गया, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लघु चाय धारक परिसंघ का जो आयोजन है ये पहली बार भारत में जो है किया जा रहा है। अगला है, हाल ही में चर्चा में रही CAR-T सेल थेरेपी का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स हाल ही में जो चर्चा में रही CAR-T सेल थेरेपी का जो संबंध है ये कैंसर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संगीत नाटक अकेडमी अपना पहला क्षेत्रीय दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थापित करेगी? तो फ्रेंड्स संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा जो है पहला क्षेत्रीय दक्षिण भारत का जो है सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया जाएगा जो है हैदराबाद में। तो ये दक्षिण भारत का पहला है सांस्कृतिक केंद्र हैदराबाद में। अगला है, हाल ही में रेलवे सुरक्षा ने 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का प्रारंभ कहाँ किया? तो फ्रेंड्स हाल ही में रेलवे सुरक्षा ने 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का जो प्रारंभ किया है ये लखनऊ में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बाल उत्पीड़न क्षमता घोटाले में किस देश के राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक ने इस्तीफा दे दिया? तो फ्रेंड्स ये दिया है हंगरी के जो है हंगरी की महिला PM बनी थी अभी हाल ही में, राष्ट्रपति बनी थी, और इन्होंने हाल ही में एक बाल उत्पीड़न क्षमता घोटाला से संबंधित कोई दिक्कत थी और इनके ऊपर, और इसी वजह से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और ये अभी हाल ही में जो है हंगरी की नई महिला राष्ट्रपति बनी थी। और जो है अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध होगी? तो फ्रेंड्स प्रधानमंत्री सूर्य मुफ्त घर बिजली योजना हाल ही में लॉन्च की गई है 2024 में ही, और इसके तहत ये है कि लगभग 1 करोड़ परिवार के घरों पर सोलर पैनल स्थापित किया जाएगा, और जिससे प्रति परिवार जो है लगभग 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिल सकती है। अगला है,
1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाया जाएगा, ये मतलब एडिशनल फैक्ट है। अगला है, हाल ही में किस देश की अदालत में मौत की सज़ा प्राप्त सभी 8 पूर्व भारतीय सैनिकों को रिहा कर दिया? तो फ्रेंड्स, हाल ही में कतर में जो है 8 सैनिकों को जो है मौत की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन हाल ही में इनको जो है रिहा कर दिया गया है और ये सुरक्षित अपने घर वापस आ गए हैं। अगला है, हाल ही में हुक्का पार्लर बंद करने के लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद संशोधन विधेयक 2024 किसने पारित किया है? तो फ्रेंड्स, ये किया तेलंगाना ने। अगला है, हाल ही में स्वास्थ्य परियोजना किसने लॉन्च की है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में स्वास्थ्य परियोजना लॉन्च किया है IIT गुवाहाटी ने। अगला है, हाल ही में स्टेम में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो फ्रेंड्स, स्टेम का मतलब होता है साइंस, टेक, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में महिलाओं की जो प्रतिनिधित्व है, इसको बढ़ाने के लिए स्वाति पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगला है, हाल ही में वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष की पहली बैठक कहाँ हुई? तो फ्रेंड्स, ये हुई वाशिंगटन DC में। वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष की पहली बैठक हुई है। अगला है, हाल ही में PM मोदी ने UPI रुपे कार्ड कहाँ लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, ये किया नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को किस अनुच्छेद के तहत असंवैधानिक घोषित किया है? तो फ्रेंड्स, ये किया आर्टिकल 19(1)(a) के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार घोषित किया है। अगला है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 45वें शतरंज ओलंपियाड की मशाल किसे सौंपी है? तो फ्रेंड्स, यहाँ मशाल नहीं होगा, मसाल होगा, इसको मसाल कर लीजिएगा। तो ये सौंपी है हंगरी को, यानी कि 2023 में जो शतरंज ओलंपियाड है इसका जो मतलब मेज़बान था ये भारत था, लेकिन अभी इस बार हंगरी रहेगा। अगला है, हाल ही में स्वयं योजना प्रारंभ करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में स्वयं योजना प्रारंभ की है उड़ीसा सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में PM मोदी ने नए नौसैनिक अड्डे कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में जो है PM मोदी ने नए नौसैनिक अड्डे स्थापित करने की घोषणा की है मिनीकॉय और अगरत्ती में। अगला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का खिताब किस देश ने हासिल किया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार दुनिया की दूसरी या तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है जर्मनी, और जो कि जापान को पीछे छोड़कर बनी है। जापान अभी तक तीसरे स्थान पर काबिज था, बट अभी जापान चौथे स्थान पर आ गया है और जो है जर्मनी तीसरे स्थान पर हो गया है। अगला है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता किसने की है? तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता की है भारत ने, और भारत की तरफ से रुचिरा कंबोज ने इसकी अध्यक्षता की है। अगला है, हाल ही में इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं प्रबोवो सवियांतो, ये इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। अगला है, हाल ही में एलीट 500 टेस्ट विकेट क्लब में शामिल होने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन हैं? फ्रेंड्स, हाल ही में एलीट 500 टेस्ट विकेट क्लब में शामिल होने वाले दूसरे गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन हैं। इससे पहले जो पहले शामिल हुए हैं वो अनिल कुंबले हैं। अगला है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस पड़ोसी देश के साथ UPI जोड़ने को समझौता किया है? तो फ्रेंड्स, नेपाल के साथ भी किया गया है। तो UPI के लिए फ्रांस, यूरोपीय देश में फ्रांस हो जाएगा, और जो है समुद्री या हिंद महासागरीय देश में देखें तो श्रीलंका और मॉरिशस है। इसके अलावा नेपाल को भी UPI से जोड़ने का समझौता चल रहा है। अगला है, हाल ही में सरकारी ई-मार्केट प्लेस को 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक हाल ही में सरकारी ई-मार्केट प्लेस से 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की खरीदारी करने वाला पहला मंत्रालय कौन बना है? तो फ्रेंड्स, ये बना है रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय ने जो है सरकारी ई-मार्केट प्लेस से 1 लाख करोड़ रुपए का खरीदार किया है लगभग। अगला है, हाल ही में वृक्षारोपण में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए जो है वन मित्र योजना किसने लॉन्च की? तो फ्रेंड्स, वृक्षारोपण में जो है वृक्षारोपण के लिए सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा सरकार ने वन मित्र योजना लॉन्च की है। अगला है, हाल ही में विश्व सामाजिक मंच का 16वां सम्मेलन कहाँ हुआ? तो फ्रेंड्स, ये हुआ नेपाल में। विश्व सामाजिक मंच का 16वां सम्मेलन नेपाल में हुआ है। अगला है, हाल ही में यहाँ पे खाने में लिखा है, ये गलत है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि टाइपिंग मतलब बोल के करते हैं तो वो नहीं ध्यान देते हैं, तो ध्यान नहीं जाता, तो कभी कभी गलत लिख देता है और मैंने ध्यान नहीं दिया। अगला है, हाल ही में सिक्किम ने किसके सहयोग से इंस्पायर्स
इंस्पायर्स कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स ये लॉन्च किया वर्ल्ड बैंक के सहयोग से सिक्किम ने इंस्पायर कार्यक्रम लॉन्च किया है। अगला है, हाल ही में पहला फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल 2024 का प्रारंभ कहाँ हुआ? तो फ्रेंड्स ये हुआ कोलकाता में फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया था। अगला है, हाल ही में दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लिग्नोसेट प्रोब किसने विकसित किया है? तो फ्रेंड्स हाल ही में दुनिया का लकड़ी का पहला सैटेलाइट है, लकड़ी का जो बना है, और इसका नाम है लिग्नोसेट प्रोब, और जिसे विकसित किया है नासा और जाक्सा ने। यानी नासा जो कि अमेरिका की कंपनी है, और जो है जाक्सा जापान की अंतरिक्ष संबंधी कंपनी है। इन्हीं दोनों ने मिलकर जो है लकड़ी का सैटेलाइट लिग्नोसेट प्रोब लॉन्च किया है। अगला है, हाल ही में प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन CMS COP14 कहाँ आयोजित हुआ? तो फ्रेंड्स ये आयोजित हुआ उज्बेकिस्तान में। अगला है, हाल ही में क्वाड बिल किसने पारित किया है? तो फ्रेंड्स ये किया है USA के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IPL की सर्वकालिक महान टीम का कप्तान किसे नामित किया गया? तो फ्रेंड्स हाल ही में IPL की सर्वकालिक महान टीम का जो कप्तान है ये MS धोनी को घोषित किया गया। अगला है, हाल ही में 1000 साल पुराने सोमिन साई महोत्सव की परंपरा किसने समाप्त की है? तो फ्रेंड्स 1000 साल पुराना सोमिन साई महोत्सव की जो परंपरा थी ये समाप्त किया जापान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रुपे नेटवर्क पर भारत का दूसरा कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया? तो फ्रेंड्स ये किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। रुपे नेटवर्क पर भारत का दूसरा कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बाफ्टा पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो फ्रेंड्स ये दिया गया है ओपेनहाइमर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BPCL किस भारतीय हवाई अड्डे पर देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? तो फ्रेंड्स BPCL का पूर्ण रूप है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने जो है कोच्चि हवाई अड्डे पर देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च निजी चंद्रमा लैंडर ओडिसियस का संबंध किस से है? तो फ्रेंड्स हाल ही में एक निजी चंद्रमा लैंडर लॉन्च किया गया है, ओडिसियस नाम है जिसका। ये किया है USA की एक कंपनी है जिसका नाम है इंट्यूटिव कंपनी ने जो है ये इस लैंडर को लॉन्च किया है, ओडिसियस नाम है इसका, और जो कि एक निजी चंद्रमा लैंडर है। अगला है, हाल ही में भारत सरकार ने भारतीय आवास परियोजना के चौथे चरण का शुभारंभ कहाँ से किया है? तो फ्रेंड्स हाल ही में भारत सरकार ने भारत आवास परियोजना के चौथे चरण का जो औपचारिक शुभारंभ किया है ये श्रीलंका से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आशा किरण योजना किस राज्य ने प्रारंभ की है? तो फ्रेंड्स आशा किरण योजना हाल ही में कर्नाटक ने प्रारंभ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड्स ये बहुराष्ट्रीय अभियान है, यानी कि बहुत से देश मिलकर ही इस अभ्यास को करते हैं। शांति प्रयास 4 नाम है इसका, और ये इसका जो आयोजन है हाल ही में नेपाल में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां सदस्य कौन बना है? तो फ्रेंड्स ये बना है माल्टा, और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो मुख्यालय है ये गुरुग्राम हरियाणा में है। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पुडुचेरी और तमिलनाडु ने रोडामाइन बी की उपस्थिति के कारण किस पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो फ्रेंड्स इस पर लगाया है कॉटन कैंडी पर, जो कि बुढ़िया का बाल जिसे कहते हैं, उसी पर पुडुचेरी और तमिलनाडु ने रोडामाइन बी की उपस्थिति के कारण प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हर घर जल योजना के तहत 100% कवरेज हासिल करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है अरुणाचल प्रदेश, जो कि पूर्वोत्तर का पहला राज्य बना है जहाँ जो है 100% हर घर जल योजना को या लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिमालय बास्केट किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स ये लॉन्च किया है उत्तराखंड ने। हिमालयी जो उत्पाद हैं उसको प्रमोट करने के लिए हिमालयन बास्केट नामक योजना लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड्स ये किया गया उड़ीसा में, देश का पहला कौशल भारत केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग T50 का प्रारंभ कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड्स ये किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग है T50,
और ये जम्मू कश्मीर में इसका प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शेंगेन जोन में वीज़ा मुक्त पहुंच सुनिश्चित करने वाला अंतिम गैर यूरोपीय यूनियन देश कौन बना है? तो फ्रेंड्स ये बना है कोसोवो, जो कि शेंगेन जोन में वीज़ा मुक्त पहुंच सुनिश्चित करने वाला अंतिम गैर यूरोपीय यूनियन देश बना है कोसोवो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल GIDH किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स हाल ही में डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल GIDH लॉन्च किया है WHO ने। अगला है, हाल ही में देश में IMPEL AI कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स ये किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। देश में IMPEL AI कार्यक्रम जो है लॉन्च किया है। अगला है, हाल ही में ये माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई वायु गुणवत्ता मिशन के तहत DC-8 विमान किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स ये लॉन्च किया नासा ने एशियाई वायु गुणवत्ता मिशन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वदेशी एंड्रॉयड मार्केट प्लेस इंडस ऐप स्टोर किसने लॉन्च किया? तो फ्रेंड्स हाल ही में इंडस ऐप स्टोर लॉन्च किया फ़ोनपे ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे बड़े सांप यूनेक्टस अकाइमा इसका नाम है, जो हाल ही में खोजा गया है। तो हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे बड़ा सांप यूनेक्टस अकाइमा की खोज की है। ये की है अमेजन वर्षा वन दक्षिण अमेरिका में। अगला है, हाल ही में चंद्रमा पर सफलतापूर्वक टच डाउन करने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी कौन सी है? तो ये है इंट्यूटिव मशीन्स कंपनी, जिसने हाल ही में एक जो है लैंडर बनाया था। और अगला है, हाल ही में त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो फ्रेंड्स हाल ही में एक अभ्यास है दोस्ती जिसका नाम है, और इसका 16वां संस्करण मालदीव में आयोजित किया गया है। अगला है, हाल ही में पाकिस्तान के नए PM कौन बने हैं? तो ये बने हैं शहबाज शरीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एक राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया है? तो फ्रेंड्स हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना का जो उद्घाटन किया है उड़ीसा में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने भगवान बुद्ध और उनके 2 शिष्यों के पवित्र अवशेष कहाँ भेजे हैं? तो फ्रेंड्स ये भेजे हैं थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला IPL लीग का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित होगा? तो फ्रेंड्स ये हुआ बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में और इससे संबंधित जितने भी मतलब IPL जो अभी हुआ है रिसेंटली, और इससे संबंधित जितने भी मतलब करंट अफेयर रहेंगे हम मार्च की वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि मार्च का पार्ट बनेगा। अगला है, हाल ही में भारतीय पर्यटकों के लिए 5 वर्षीय मल्टीपल एंट्री वीज़ा किसने प्रारंभ किया है? तो फ्रेंड्स भारतीय पर्यटकों के लिए 5 वर्षीय मल्टीपल एंट्री वीज़ा UAE के द्वारा प्रारंभ किया गया है। अगला है, हाल ही में शरद चंद्र पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को कौन सा चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया? तो फ्रेंड्स यहाँ पे चिन्ह है लिखा है, लेकिन जो कि चिन्ह होगा तो ये तुरहा बजाता व्यक्ति, ये इनकी पार्टी को जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है शरद चंद्र पवार की, इसको जो है तुरहा बजाता व्यक्ति ये चुनाव चिन्ह दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची लद्दाख की फ्रोजन लेक मैराथन किसने जीती है? तो फ्रेंड्स जो अभी पेंगोंग झील में एक फ्रोजन लेक मैराथन हुई थी, इस जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है, ये मैराथन मतलब सबसे ऊंचाई पर किया जाने वाला है या किया जाता है। इसमें जो मतलब विजेता रहा है ये मध्य प्रदेश रहा है। अगला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न कन्वेंशन का अनुमोदन करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो फ्रेंड्स ये बना है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न कन्वेंशन का अनुमोदन करने वाला पहला एशियाई देश बना है फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में FATF की वित्तीय अपराध निगरानी गृह सूची से किसे बाहर किया गया है? तो फ्रेंड्स इसमें किया गया है संयुक्त अरब अमीरात को, युगांडा, बारबोडास और जिब्राल्टर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जापान का संयुक्त अभ्यास धर्म गॉर्जन कहाँ आरंभ किया गया है? तो फ्रेंड्स भारत और जापान का संयुक्त अभ्यास है धर्म गॉर्जन, ये आरंभ हुआ राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में SECI ने भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण कहाँ किया गया है? तो भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण छत्तीसगढ़ में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये की जाएगी IIM शिलोंग में भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ का जो है स्थापित की जाएगी। अगला है, हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का प्रारंभ कहाँ हुआ?
तो ये हुआ स्पेन में, इसका जो सही आंसर हो जाएगा स्पेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अटकल पोंगल का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में भारत की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण प्रदर्शनी का आयोजन महाराष्ट्र में किया गया है। अगला है, हाल ही में पीएम मोदी ने 2 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामरन जहाज एमवी गुह और एमवी निषाद राज को लॉन्च किया है। कहाँ पर किया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में मोदी जी ने 2 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामरीन जहाज एमवी गुह और एमवी निषाद राज को लॉन्च किया है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्पेस एक्स ने, यहाँ पे एक्स होना चाहिए, ने अपने 300 तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये थोड़ा सा कुछ इसमें गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, तो मैंने ध्यान नहीं दिया शायद, और जो है ये गलत लिख उठा, तो इसको छोड़ दीजिए। अगला है, इस क्वेश्चन को हम छोड़ दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा की निदेशक बनने वाली विकासशील देश की पहली महिला जो कौन बनी है? तो फ्रेंड्स, विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा की निदेशक बनने वाली विकासशील देश की पहली महिला बनी है गीता बत्रा। अगला है, हाल ही में घरेलू मैदान पर टेस्ट में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले इतिहास रचने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, ये बने हैं रविचंद्रन अश्विन, जो कि मतलब हाल ही में जो है घरेलू मैदान पर टेस्ट में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले इतिहास रचने वाले गेंदबाज बने हैं रविचंद्रन अश्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला वर्चुअल एटीएम कहाँ लॉन्च किया गया? तो फ्रेंड्स, ये हाल ही में देश का जो पहला वर्चुअल एटीएम लॉन्च किया है ये पेमार्ट ने किया है। तो क्वेश्चन ये था किसने लॉन्च किया है। अगला है, हाल ही में नीति आयोग के उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के अनुसार देश में ग्रामीण क्षेत्रों में औसत प्रति व्यक्ति मासिक व्यय कितना है? तो फ्रेंड्स, नीति आयोग ने एक हाल ही में उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी किया है, जिसमें जो है ग्रामीण क्षेत्रों में औसत प्रति व्यक्ति आय मासिक बताई गई है 3,773 रुपये। अगला है, हाल ही में पीएम मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना के लिए कितना बजट जारी किया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में पीएम मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना के लिए जो है 1.25 लाख करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय स्पेस खिलाड़ी अभय सिंह ने गुड फेलो क्लासिक PSA चैलेंजर टूर कहाँ जीता है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में भारतीय स्पेस खिलाड़ी हैं अभय सिंह, इन्होंने गुड फेलो क्लासिक PSA चैलेंजर टूर का खिताब जीता है कनाडा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट होमोसैप एटम किसने विकसित किया? तो फ्रेंड्स, ये सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट है जिसका नाम है होमोसैप एटम, और ये विकसित किया है IIT मद्रास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने फिल्म परमाणु सुविधा कार्यालय की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स, ये की है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में जो है फिल्म परमाणु सुविधा कार्यालय की स्थापना की जाएगी, और ऐसी घोषणा केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने की है। अगला है, हाल ही में प्रारंभिक स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, जो प्रारंभिक स्तन कैंसर होता है इसका पता लगाने के लिए जो है सवेरा कार्यक्रम लॉन्च किया हरियाणा ने। अगला है, हाल ही में पहले US भारत साइबर सुरक्षा पहल कब लॉन्च की गई? तो फ्रेंड्स, ये लॉन्च की है जो है पुणे में, ये होना चाहिए कब, कहाँ लॉन्च की गई? तो हाल ही में पहले US भारत सुरक्षा पहल को जो है पुणे में लॉन्च किया गया है। तो अगला है, हाल ही में विश्व स्तर पर शीर्ष 300 सहकारी समितियों में प्रति व्यक्ति टर्नओवर GDP के आधार पर मतलब पहला स्थान किसे मिला है? तो फ्रेंड्स, ये मिला है इफ्को को। विश्व स्तर पर शीर्ष 300 सहकारी समितियों में प्रति व्यक्ति टर्नओवर GDP के आधार पर पहला स्थान इफ्को को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उज्जैन में हो जाएगा। अगला है, हाल ही में FATF का नया अध्यक्ष किसे घोषित किया गया है? तो हाल ही में मैक्सिको को जो है FATF का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अगला है, हाल ही में किशोरियों में एनीमिया को नियंत्रित करने के लिए मिशन उत्कर्ष पहल किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा आयुष मंत्रालय ने। किशोरियों में जो है एनीमिया को नियंत्रित करने के लिए मिशन उत्कर्ष लॉन्च किया है।
अगला है, हाल ही में दिवंगत अभिनेता पंकज उधास का निधन हो गया। इनका संबंध था, तो फ्रेंड्स ये एक गज़ल गायक थे और इनका जो जन्म हुआ था ये गुजरात में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई है ये महाराष्ट्र में हुई है। अगला है, हाल ही में अडानी ग्रुप ने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स हाल ही में अडानी ग्रुप ने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा जो है गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश में। अगला है, हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? तो फ्रेंड्स ये सिक्किम का है पहला रेलवे स्टेशन, जो कि रंगपो में स्थापित किया जाएगा, सिक्किम रंगपो। अगला है, हाल ही में BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में BWF पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 का जो आयोजन हुआ है थाईलैंड में हुआ है। अगला है, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने किसे नामित भारतीय वाहक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए अधिसूचित किया है? तो फ्रेंड्स ये किया आकाशा एयर को वित्त मंत्रालय ने जो है भारतीय वाहक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए अधिसूचित किया है। अगला है, हाल ही में स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है शिक्षा मंत्रालय ने। अगला है, हाल ही में 33 गेंद में T20 इंटरनेशनल का सबसे तेज़ शतक लगाने वाले जॉन निकोल का संबंध किस देश से है? तो इन्होंने 33 गेंद में सबसे ज़्यादा जो है तेज़ शतक लगाया है और इनका जो संबंध है ये नामीबिया से है। अगला है, हाल ही में भारतीय हॉकी के CEO पद से इस्तीफा किसने दिया है? तो फ्रेंड्स हाल ही में भारतीय हॉकी के CEO पद से इस्तीफा दिया है एलेना नारमन ने। अगला है, हाल ही में पशु कल्याण के लिए राष्ट्रीय पहल मंतारा किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है रिलायंस इंडस्ट्री ने या रिलायंस समूह ने। अगला है, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 में सर्वाधिक पदक किस देश ने जीते हैं? तो हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 में सर्वाधिक पदक मलेशिया ने जीते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहे कुछ जो है फरवरी माह के करंट अफेयर। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें और जो है अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि PDF चाहिए, तो मैं टेलीग्राम चैनल बना दूँगी और आपको वहाँ पे इसका जो है PDF मिल जाएगा। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं मार्च के करंट अफेयर में।